जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले अति महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में यानी भाग 8 में अब तक 219 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके ये शारीरिक शिक्षा के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको आइए सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 220, किस ओलंपिक खेल में कार्ल लुईस ने 4 स्वर्ण पदक जीता था? फिर से सुन लीजिए सवाल। किस ओलंपिक खेल में ट्रैक और फील्ड स्टारक कार्ल लुईस ने 4 स्वर्ण पदक जीते? सही उत्तर क्या होगा? 1984 ओलंपिक खेल में। ठीक है ना? तो ये प्रश्न हो गया। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना याद है आपको। ठीक है ना? चलिए 221, दौड़ने की सही दिशा क्या है? बाईं तरफ दौड़ना सही दिशा है या फिर दाईं तरफ दौड़ना सही दिशा है? तो बाईं ओर दौड़ना, बाईं ओर। तो दौड़ने की सही दिशा क्या है? बाईं ओर। प्रश्न नंबर 222, लंबी दूरी के दौड़ में धावकों के चक्रों को रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, कोई जल्दीबाजी ना करें। लंबी दौड़ में धावकों के जो चक्रों का रिकॉर्ड करता है उसको क्या कहते हैं? चलिए देखो, सही कहा आपने कि लैप स्कोरर। क्या कहेंगे? लैप स्कोरर। देखो सही जवाब है लैप स्कोरर। प्रश्न नंबर 223, वेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? सही उत्तर लाल रंग की होती है। ठीक है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न। आप ये बताइए परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न गलत होते हैं? जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। इसलिए अभ्यास कर लीजिए ताकि गलती ना हो। इसमें मैंने जो प्रश्न है उसको छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया है ताकि आप उसमें आसानी से गेस कर सकें आपने जो तैयारी किया है क्या वो बिल्कुल अच्छे से उतना याद है कि नहीं याद है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने प्रश्न को जो उत्तर है उसको छोड़ दिया है। आप भी इसमें जो है गेस करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 224, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितने मीटर की होती है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर? कितने मीटर की? 20 मीटर की। ठीक है ना? इतनी तैयारी कर लीजिए कि ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े ताकि परीक्षा में गलती ना हो। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 225, कठिन परिश्रम करने वाले एथलीट को, ठीक है ना, कठिन परिश्रम करने वाले एथलीट को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो सही उत्तर 3500 से 6000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 226, एथलीट अपने जूतों की स्पाइक कितने मीटर का रख सकता है? सही उत्तर 9 मीटर। कब? जब सतह सिंथेटिक हो तब एथलीट अपने जूतों की जो स्पाइक है वो 9 मीटर रख सकता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। प्रश्न नंबर 227, IAAF का गठन किस वर्ष हुआ? सही उत्तर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। अब IAAF का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, ये होगा इसका पूरा नाम। चलिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप नोट करते चलिए। एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई?
चलिए ऑप्शन दे देते हैं, 1945, 1946, 1947, 1948। अब बताइए 1946। जी हाँ, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो इस समय वर्तमान में जो नाम है, अब इसका नाम कर दिया गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी AFI कर दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 229, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितनी डिग्री का होता है? सही उत्तर 34.92 डिग्री। चलिए प्रश्न नंबर 230, चक्का फेंक इवेंट में डिस्कस का वजन पुरुषों के लिए कितना होता है? जी हाँ बताइए जल्दी। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम? सही उत्तर 2 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 231, चक्का फेंक इवेंट्स में डिस्कस का वजन महिलाओं के लिए कितना होता है? सही उत्तर बिल्कुल सही कहा आपने कि 1 केजी यानी 1 किलोग्राम। चलिए अगला प्रश्न 232, शॉर्ट पुट वृत्त का भीतरी भाग कितने मीटर का होता है? सही उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। शॉर्ट पुट वृत्त का भीतरी भाग कितने मीटर का होता है? 2.135 मीटर का। ठीक है ना? चलिए नोट करते रहिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। 233, स्टॉप बोर्ड प्रायः किस खेल में देखा जाता है? सही उत्तर आ जाना चाहिए लंबी कूद में। लंबी कूद में, ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 234, महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए हैमर थ्रो में हैमर का वजन बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 किलोग्राम। चलिए प्रश्न नंबर 235, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? सही उत्तर हेलसिंकी। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 236, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है? वॉलीबॉल में रेस्ट के लिए टाइम आउट का समय कितना होता है? चलिए बताइए। 30 सेकेंड। कितना होना चाहिए? 30 सेकेंड। चलिए प्रश्न नंबर 237, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में टाइम आउट का समय कितना होता है? तो बास्केटबॉल में टाइम आउट का समय होता है 1 मिनट। फुटबॉल में कितने मिनट का टाइम आउट होता है? तो फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। चलिए प्रश्न नंबर 238, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। रोड गुल्लिट शब्द किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर फुटबॉल। अगर जितना प्रश्न इसमें दिया गया है, अगर इन पूरे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए प्रश्न नंबर 239, रोड गुल्लिट के बारे में थोड़ी बात कर लें कि रोड गुल्लिट शब्द किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। और रोड गुल्लिट ये जो खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 239 की बात करें तो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है ये बताना है। सही उत्तर शेफील्ड। शेफील्ड फुटबॉल क्लब। ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है।
और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 में की गई थी। ठीक है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को नोट करते चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहिए। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 240, भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो सही कहा आपने कि डलहौजी क्लब। डलहौजी क्लब भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 241, शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना, देखिए शेफील्ड फुटबॉल क्लब ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1857। 24 अक्टूबर 1857 में शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 242, ये इसका उत्तर आना चाहिए। डलहौजी एथलेटिक क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? यही है जो भारत की सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब है, डलहौजी एथलेटिक क्लब। अब बताना इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1880 में। कहां पर? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 243, मोहन बागान एथलेटिक क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई? 1800, जल्दी बताइए, 1889, 1889। चलिए अगला क्वेश्चन 244 नंबर पर, फीफा की स्थापना यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1904 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की। जी हाँ, फुटबॉल को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। फुटबॉल को पहली बार एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1951 में। अगर ये बात किया जाए कि एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष कहां पर हुआ था, तो 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 246, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, ये किस खेल से संबंधित है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फुटबॉल से संबंधित है, यानी सॉकर से संबंधित है। फुटबॉल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 247, फुटबॉल के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान बताइए कितना है? फुटबॉल में खेलों में पेनाल्टी किक लेने का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोल लाइन से 12 गज। गोल लाइन से कितना? 12 गज, या कह लीजिए लगभग 11 मीटर की दूरी पर, लगभग 11 मीटर की दूरी पर हो सकता है। ठीक है ना, या होता है। प्रश्न नंबर 248, फुटबॉल मैच का समय कितना होता है? तो फुटबॉल मैच का जो समय होता है वो 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और जो मध्यांतर होता है वो अधिकतम 15 मिनट का हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 249, कोपा कप, डीसीएम कप, ये किस खेल से संबंधित है? देखो सही कहा आपने कि फुटबॉल से संबंधित है। अभ्यास करते रहिए ताकि ये प्रश्न गलत ना हो परीक्षा में। प्रश्न वही गलत होता है परीक्षा में जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जो सरल क्वेश्चन है उनको संभालते रहिए, अभ्यास करते रहिए। 250, फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? सही उत्तर 8 फीट। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन
251। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? सही उत्तर 24 फीट। 24 फीट। ठीक है, तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो